नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से लगातार मार्केट क्रैश होता चला जा रहा था, लेकिन कल फाइनली मार्केट में कुछ रिकवरी हुई। बिटकॉइन से लेकर ऑलमोस्ट सारे अल्ट कॉइन और मीम कॉइन्स में कल रिकवरी का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिटकॉइन क्या पोजीशन पे है करेंटली। तो दोस्तों, बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट अगर आप 24 आवर में देखेंगे तो 4% के अराउंड जो है प्राइस ग्रोथ शो कर रहा है। इसके पहले बिटकॉइन का $56,000 के आसपास गया था, लेकिन करेंटली ये 59-60 के बीच में ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट बिटकॉइन ने 3 to 4% का रिकवरी किया है। उसके अलावा इथेरियम $2800 के बिलो चला गया था, ये अभी 3000 प्लस पे ट्रेड कर रहा है करेंटली। 3.32% का ग्रोथ शो कर रहा है। बीएनबी बिलो 550 था, 564 पे करंटली ट्रेड कर रहा है, 3.23% का ग्रोथ है। सोलाना भी ऑलमोस्ट वही है, 115 पे सोलाना पहुंचा था, लेकिन 8% की ग्रोथ के साथ में सोलाना करेंटली 140 पे ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा एक्सआरपी ने 0.5 को ब्रेक किया फिर से, और ये 2.25% के ग्रोथ के साथ नंबर 7 पे है। डॉग कॉइन ने 7% का ग्रोथ किया है। टन कॉइन ने 11.46%, कार्डानो 3.56%, और सीबा इन्होंने 5.85% का ग्रोथ दिया है। और एवेक्स ने 4% का, ट्रॉन ने 1% का, पोलकाडॉट 6.40 और बिटकॉइन कैश ने 4.83% का। तो ऑलमोस्ट जो टॉप 15 के क्रिप्टो टोकन्स हैं वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो पॉजिटिव वे में ट्रेड कर रहे हैं। उनके प्राइस में जो है एक ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है पिछले 3-4 दिनों के मुकाबले। क्योंकि पिछले 3-4 दिनों पहले मार्केट जिस हिसाब से क्रैश हुआ था, काफ़ी सारे लोग पैनिक हो गए थे कि बिटकॉइन फिर बिलो 50,000 जाएगा। लेकिन बिटकॉइन वहाँ पे स्टेबल है करेंटली, और ये 59 और 60 के बीच में जो है अपने आप को एक अपना लेवल देख रहा है, वहाँ पे अपने आप को स्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा है। और उसके साथ साथ ही मार्केट में काफ़ी सारे और टोकन्स में बदलाव हुए, गेनर्स और लूजर्स में, क्योंकि कल के दिन में मोस्टली मार्केट अप गया है। उसके बाद उसका रीजन देखने के लिए मिला कि सब मोस्ट ऑफ द लूजर्स में आपको सिर्फ 3-4 कॉइन ही दिख रहे होंगे, मोस्टली टोकन आपको जो है गेनर्स में देखने मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट 3-4 दिनों के बाद कल फाइनली रिकवर हुआ। नंबर 1 पे देखिए एरवी में 21% की ग्रोथ एरवी ने शो की है लास्ट 24 आवर्स में। पेपे में 17% का ग्रोथ है, बोंक में 16%, आईएमएक्स 14%, हीलियम 12%, वर्महोल 11%, टन कॉइन 11%, जुपिटर 11, पेंडल 11 और ओनो 10% की ग्रोथ शो कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये टॉप 10 बिगेस्ट गेनर्स हैं। बिगेस्ट लूजर्स में जेनेसिस, कॉस्मस और यूनिसीड लियो, ये ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इनमें प्राइस ड्रॉप है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ टोकन ने रिकवर किया है प्रीवियस 24 आवर्स में। उसके अलावा टॉप ट्रेंडिंग टोकन में बिटकॉइन नंबर 1 पे है, ड्रैगन बॉल, जेड ट्रिब्यूट, ओमनी नेटवर्क, सुपर ट्रम्प, एथिना, सोलाना, आईओटीए, पेपे, इथेरियम और वोंडो। ये जो है टॉप 10 नेटवर्क जो ट्रेंडिंग टोकन है पिछले 24 घंटे के मार्केट में, उनकी लिस्ट है। उसके अलावा कुछ नए टोकन लिस्ट हुए मार्केट में, जैसे आईकी पे, पोंगो, कैपचैन, मूविंग, हेग, एलक्स जोन्स, यूएसडी कॉइन, ब्रिज जेट 20, कार्लो, चैलेंज, हैंडसम। ये जो है 10 टोकन जो लिस्ट हुए अलग अलग क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर, जहां पे इनकी ट्रेडिंग जो है सक्सेसफुली स्टार्ट हुई है। तो ये तो रही मार्केट की न्यूज दोस्तों। मार्केट जो है फिर से रिकवर कर रहा है, बहुत जल्दी ही आप लोग को देखने मिलेगा बिटकॉइन 65 से 70 की रेंज में वापस से पहुंचेगा। क्योंकि बीच में थोड़ा सा एक करेक्शन आता ही है हर बार, बुलरन के पहले या बुलरन अब बिफोर हाल्विंग और आफ्टर हाल्विंग। ये प्रोसीजर ऑलमोस्ट प्रीवियस ट्रेंड्स को ही फॉलो कर रहा है बिटकॉइन। पहले भी ऐसे ही ट्रेंड्स बिटकॉइन ने दिखाए हैं, लेकिन अभी आने वाले टाइम में ये फिर से रिकवरी मोड में चला जाएगा। और चल के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ न्यूज और क्या है दुनिया से, क्रिप्टो की दुनिया से कुछ न्यूज है, उसके बारे में एक बार बातचीत करते हैं। मून पे एक्सपैंड्स क्रिप्टो परचेसिंग ऑप्शंस फॉर यूएस यूजर विद पेपाल इंटीग्रेशन। दोस्तों, मून पे एक क्रिप्टो परचेसिंग प्लेटफॉर्म है, जहां से आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल, अलग अलग पेमेंट मोड का इस्तेमाल करके आप लोग क्रिप्टो बाय कर सकते हैं। और अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट पे कभी क्रिप्टो बाय करने का प्रयास किया होगा तो आपने मून पे देखा भी होगा वहां पे। तो मून पे से बाइंग का प्रोसेस है, लेकिन अभी मून पे ने यूएस के यूजर्स के लिए स्पेशली पेपाल के थ्रू कनेक्ट कर दिया है कि अभी यूएस के यूजर मून पे का इस्तेमाल करते हुए पेपाल के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे, और वहां से भी वो क्रिप्टो करेंसी को बाय कर पाएंगे। तो मून पे ने इसके प्रोसेस को ईजी कर दिया है।
कुल मिला के मून पे जो है एक क्रिप्टो पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां से आप पेमेंट करके क्रिप्टो की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। मोस्टली बाइंग का ही प्रोसेस है, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं आप इजीली। तो उसके लिए अभी पेपाल के थ्रू इनका पार्टनरशिप हो चुका है, और आप पेपाल का इस्तेमाल करके मून पे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जाके इजीली यहाँ से कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू या किसी भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के थ्रू। दूसरी न्यूज है दोस्तों, मैसिव ईगेन गिव अवे ओवर 2,80,000 क्रिप्टो वॉलेट्स टू गेट $1,000 ईच। दोस्तों ईगेन एक नया टोकन है जो लॉन्च हो रहा है। इसका एयर ड्रॉप प्रोसेस चला था काफी टाइम तक, जिसमें इथेरियम की स्टेकिंग के थ्रू अलग अलग प्रोसेस के थ्रू इसका एयर ड्रॉप चला। अभी इसमें फिलहाल एक अपडेट ये है कि लगभग 2,80,000 यूजर्स को यहाँ पे ईगेन टोकन मिलेगा एज ए रिवॉर्ड, और $1,000 ईच। आप समझ सकते हैं कि $1,000 ईच जो है लगभग 2,80,000 यूजर्स को मिलने वाला उनके वॉलेट में। The Egan Foundation has announced a massive airdrop of its native Egan token with over 2,80,000 wallet holders set to receive $1,000 worth of Egan each. The kind gesture was made in response to criticism from the Egan community about the foundation original distribution strategy for the Egan tokens. Okay, देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, Egan की फार्मिंग जिस हिसाब से हुई थी, तो दोस्तों वहां पे लोगों ने एक एक दो दो पांच पांच इथेरियम की स्टेकिंग की थी, लेकिन उसके बदले में किसी को $5 का रिवॉर्ड मिला, किसी को $15 मिला। तो लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया कि हम लोग 4-4 5-5 इथियर्स की अगर स्टेकिंग कर रहे हैं इथेरियम की $15-20 तो अगर हम लोग उस फंड में ट्रेडिंग करते तो इससे ज्यादा बेनिफिट मिलता, $5 से $10 का उनको रिवॉर्ड मिला। तो अभी इस क्रिटिसिज्म को नेग्लेक्ट करने के लिए कंपनी ने क्या किया है, ईगन के फाउंडर्स ने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि हम लोग हर किसी को 2,80,000 वॉलेट्स को ये लोग अभी $1,000 ईच का जो है ईगन टोकन प्रोवाइड करेंगे एज ए गिव अवे। उसके अलावा ईरान क्रिप्टो माइनिंग फंड्स टेररिज्म, यूएस लॉ मेकर्स वार्न। यूएस के लॉ मेकर्स ने वार्न किया है कि ईरान में जो क्रिप्टो माइनिंग फंड है वो टेररिज्म में यूज हो रहा है। ये देखिए इसके ऊपर थोड़ी डिटेल बातचीत करते हैं। इन ए लेटर इशूड बाय ऑन May 1 टू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन एंड डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन एंड Janet Yellen, US Senators Elizabeth Warren and Angus King sounded an alarm over Iran potentially using cryptocurrency mining to fund terrorist groups and attacks. इनका क्या कहना है कि ईरान जो है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का इस्तेमाल कर रहा है टेररिस्ट ग्रुप को और अटैकर्स को फंड करने के लिए। In the letter, Warren and King alleged that Iran's government could be linked to local crypto miners whose digital money making operations may be provided funds used to bankroll terrorist organizations like Hezbollah. Shockingly, they claim these illicit crypto funds even help finance Iran's recent deadly drone strike on US troops in the Jordan. दोस्तों यूएस इस चीज को लेकर हमेशा अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहता है। तो यूएस की सिक्योरिटी सीनेटर ने इस चीज को लेकर वार्न भी किया है कि ईरान में जो क्रिप्टो माइनिंग हो रही है उसका इस्तेमाल बहुत हद तक जो है टेररिस्ट संगठन को सहयोग देने के लिए हो रहा है। ये भी यूएस के सीनेटर का कहना है। इसके ऊपर अब यूएस को इसके ऊपर डिसाइड करना है कि उनको क्या एक्ट करना है, क्योंकि देखिए क्रिप्टो माइनिंग हर कंट्री अपने अपने तरीके से करती है, हर जगह पे हो रहा है। ऑलमोस्ट यूएस बड़े पैमाने पर क्रिप्टो माइनिंग करता है, चाइना बड़े पैमाने पर करता है, कोरिया करता है। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि ईरान किस चीज के लिए उसका यूज कर रहा है, यूएस लॉ मेकर्स का क्या इसके पीछे का अंदेशा है। ये सारी चीजें ये यूएस की सिक्योरिटी की बातें हैं। उसके बाद वीडियो के अंत में दोस्तों चलते चलते MMIT मैंगोमैन इंटेलिजेंट टोकन 150% का ग्रोथ है वॉल्यूम में, लेकिन प्राइस जो है ऑलमोस्ट डाउन ही है। पूरा मार्केट तो कल के दिन में रिकवर हुआ, ऑलमोस्ट बिटकॉइन से लेके ऑलमोस्ट सारे कॉइन रिकवर हुए। MMIT इकलौता ऐसा कॉइन था जिसमें अभी कोई रिकवरी देखने के लिए नहीं मिली है, और इसका प्राइस जो है बहुत तेजी से गिर भी रहा है पिछले 15-20 दिनों महीनों से कंटिन्यूसली। इसमें एक प्राइस ड्रॉप का ट्रेंड शो हुआ है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी ये रिकवरी हो जाएगी आने वाले दिनों में। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।